जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जुनैद बामस दोस्त। आज की हमारी खबर है हैदराबाद के पुराने शहर इलाके से, जहां पर एक 17 साल नौजवान ने सीलिंग फैन से लटक कर खुदकुशी कर ली। जी हां, सिर्फ उसकी उम्र 17 साल थी, जिसका नाम पवन बताया जा रहा है। उसने सीलिंग फैन से लटक कर अपनी जान ले ली और अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया, सिर्फ 17 साल की उम्र में ही। आखिर ऐसी कौन सी बात उसे खाई जा रही थी? क्या उसे तकलीफ थी जो उसे अपने माँ बाप से नहीं बताया, अपने भाई बहन से नहीं बताई, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं की, वो अपने दिल में ही रखकर इस दुनिया से चला गया। नौजवान आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं कि नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं या कत्लो गारतगिरी आम हो रही है। इसकी असल वजह क्या है? इस केस में आपको सबसे अहम ये देखने को मिलेगा कि उसके सुसाइड नोट में पवन ने क्या लिखा। सुसाइड नोट में पवन ने कुछ ऐसी बातें लिखी जिसे सुनने के बाद आप भी अपने बच्चों को लेकर फिक्रमंद हो जाएंगे। आप भी चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को अच्छे से जानें, उनके साथ खुलकर बात करें और उन्हें हर चीज का दिलासा दे कि कोई चीज अभी खत्म नहीं हुई है। बच्चे आजकल के बहुत जल्द ही हार मान जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि जिंदगी का खात्मा ही उनका एकमात्र हल बचा है, जबकि इस तरह की हरकत से उनके माँ बाप के ऊपर क्या गुजरेगी, उनके भाई बहन के ऊपर क्या गुजरेगी, ये तमाम चीजें नौजवान नस्ल नहीं सोच रही है। वो यही समझ रहे हैं कि तमाम मुश्किलों का हल सिर्फ और सिर्फ मौत है। ये लोग इसीलिए से बहुत जल्दी हार मान जा रहे हैं। इन सबको मोटिवेट करने की जरूरत है, क्योंकि छोटी से हो या बड़ी मुश्किल, सब मुश्किल का हल होता है। हर मुश्किल और परेशानी दूर होती है। जैसे मुश्किल आती है वैसे परेशानी और मुश्किल चले भी जाती है। नौजवान नस्ल इसको समझने की जरूरत है। इस तरह से अगर आप लोग अपनी जिंदगी को खत्म कर लेंगे तो आपके माँ बाप के ऊपर क्या गुजरेगी। अब आपको हम ये उसका सुसाइड नोट पढ़कर सुनाएंगे। पवन, जो लड़के ने खुदकुशी कर ली हैदराबाद के पुराने शहर इलाके से, आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए उसका सुसाइड नोट। हम आपको पढ़कर सुनाएंगे उसका सुसाइड नोट। पहले उसने अपने माँ बाप से माफी मांगी। मम्मी पापा, आई एम सॉरी, मैं आपको छोड़ के गया, प्लीज मुझे भूल जाओ। मेरे को हार्ट आया था, मैं आपको नहीं बोला क्योंकि आपको नहीं सताना चाहता था। मेरी मौत और क्रियाक्रम मेरा फोन बेच कर दीजिए, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। भैया, आई एम सॉरी, मैं आपको कभी इज्जत नहीं दे पाया। अक्का को बोलो मैं और भैया कभी भी कौन सी भी बच्ची की जिंदगी के साथ नहीं खेलेंगे। गुड बाय मम्मा और पापा। उसने अपने भाई से माफ़ी मांगी, अपनी बहन से माफ़ी मांगी और आखिर में उसने लिखा, आई लव यू माई मॉम डैड, हमेशा खुश रहो, मेरी कसम आपको अगर मेरा फ़ोन नहीं बेचा तो। वो अंतिम संस्कार के लिए अपना फ़ोन बेचने के ऊपर जोर दे रहा था। क्या वो ये सोचकर उसने आत्महत्या की कि उसे किसी पैसे की परेशानी थी इस वजह से उसने की, या कोई उसको मेंटली डिस्टर्ब था वो, या इमोशनली डिस्टर्ब था वो, या जिस तरह से वो बातें कर रहा है। 17 साल की उम्र में उसे हार्ट आया था, उसने लिखा है अपने सुसाइड नोट पर। आगे अब देखिए उस बच्चे को कि वो कितना इमोशनली डिस्टर्ब था। यानी वो अपने सुसाइड नोट पर किस तरह की बातें लिख रहा है। अपने भाई से माफी मांग रहा है, अपनी बहन से इज्जत से माफी मांग रहा है और अपने भाई को कह रहा है कि मैंने उसे कभी इज्जत नहीं दे पाई। ये उसके इमोशंस जो अंदर दबे हुए थे वो तमाम फूटकर बाहर निकल आए थे। इस तरह का सुसाइड नोट है। तो आप तमाम को अपने बच्चों से रोज खुलकर बात करनी चाहिए, जानना चाहिए कि उनके दिल में क्या चल रहा है। वो किसी डिप्रेशन का शिकार तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अगर अपने बच्चों के ऊपर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो इस तरह का कहीं खुदा न खास्ता वाकया आपके घर में ना हो जाए। तो आप तमाम लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि अपने बच्चों को जोर से, अपने बच्चों के ऊपर ज्यादा गुस्सा ना करें, क्योंकि आजकल की नौजवान नस्ल बहुत जल्दी हार मान रही है। इन तमाम को इनकरेज करने की जरूरत है। अपने बच्चों का ख्याल रखिए, उनसे बात कीजिए, रोज उनके दिन भर के बात सुनिए, ताकि उनके दिल में क्या है आप जान सके और ऐसा कोई भी अपना कदम ना उठा सके। बहरहाल इस सिलसिले में पुलिस ने एक केस दर्ज किया है और तहकीकात का आगाज कर दिया है। आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इसकी सुसाइड की असल वजह क्या थी। ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा। आगे आने वाली तमाम न्यूज और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे यहाँ टॉयलेट चल रही Ang kitchen,
బ్రదర్ ఎవరైనా కూర్చోండి बस रे मामा को मामा ले बोलो भाई आगे एक आदमी बैठो भैया बैठो अच्छा बैठो किसान